नमस्कार। आप जुड़ गए हैं फ्रंटलाइन 24 के साथ। मैं ज्योति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन करने के बाद अचानक से बिहार में कांग्रेस दल सक्रिय हो गए हैं। सारे कांग्रेसी हैदराबाद में डाले हुए हैं डेरा। आइए आगे की खबर जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, आप बता रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के बाद, नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं देश के जो जिन्हें सेकुलर चेहरा माना जाता है। जी सर। सबसे बड़े सेकुलर नेता के रूप में उन्होंने 20 वर्षों तक बिहार की जनता की सेवा की और बिहार को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिए। जी सर, उन्होंने बिल्कुल। और बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों इन्होंने बदल दिया। यह हर कोई जानता है और विरोधी भी इस बात को स्वीकारते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा जो हैं वो नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार हैं। जी सर। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार ने आनन फानन में जो इस तरह का निर्णय लिया है, इससे लोगों की चिंता, भाजपा के जितने विरोधी हैं दल, कांग्रेस हो, राजद हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी के लोग हों, देश के विभिन्न राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं और मुख्य राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उनकी चिंता बढ़ गई है। जी। नीतीश कुमार जैसे नेता भाजपा के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, फंस गए हैं, तो लोगों को ये चिंता सता रही है कि जदयू को भाजपा निगल लेगी, जदयू को भाजपा नहीं रहने देगी और बिहार से जदयू का एक तरह से समझिए सफाया हो जाएगा। इसकी चिंता लोगों को सताने लगा है। लोग चिंता में हैं। जदयू में भी बड़ा तबका है, उसको भी इस बात से शंका है। उन लोगों को जो 85 विधायक हैं उसमें 5-10 को छोड़ दें तो अधिकांश विधायक इस फैसला से खुश नहीं हैं, इस फैसला के विरोध में है, आवाज उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। उन लोगों ने भी इस प्रयास में है। मैंने नीतीश कुमार जो 5 बजे मीटिंग बुलाए थे, उससे पहले इस दल के नेता जदयू के विधायकों की बैठक हुई थी। उसमें भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत तरह का भविष्य के बारे में चर्चा हुई है और पार्टी में क्या चल रहा है इस पर मंथन हुआ है। तो आपने हैदराबाद में कांग्रेसियों के जमावड़ा की बात की है, तो हैदराबाद में MIM जो है, ओवैसी की जो का घर है, वहीं से वो सांसद है। वहाँ आज बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और बहुत सारे कांग्रेसी वहाँ पहुँचे हैं। एक अलग खेल बिहार में शुरू हुआ है। कितना सफल होगा कहा नहीं जा सकता कि क्यों न नीतीश कुमार को मनाया जाए। अच्छा। और राष्ट्रीय स्तर पर ही अगर वो आना चाहते हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर सभी दल मिलकर, जो पहले इंडिया गठबंधन का हुआ था, नीतीश कुमार ही इसके शुभारंभ किए थे और बहुत दूर तक माने चले गए थे। आज अगर नीतीश चले गए रहते या वहां रहते तो केंद्र में जो भाजपा की सरकार है वह तय था कि नहीं बनती और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। अच्छा। उस समय गलती जिधर से हुई हो, लेकिन गलती हुई थी और भाजपा की फिर से सरकार, भले ही सहयोग से ही सरकार चल रही है। भाजपा बिहार में बिहार में ही नहीं, सभी देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, जिसका उदाहरण है महाराष्ट्र। जो बाल ठाकरे भाजपा को महाराष्ट्र में उंगली पकड़कर चलना सिखाए थे, उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को भाजपा ने क्या किया यह पूरा देश देख रहा है या देखा है। इसी तरह से कई राज्य हैं, कई उदाहरण हैं। तो लोग आशंका जता रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी न किसी रूप में मनाया जाए और भाजपा से अलग किया जाए। अच्छा। और बिहार में जो नीतीश कुमार को दबाव के कारण या कोई उनके जो दल के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पार्टी के लोग जयचंद कह रहे हैं, उनके कारण नीतीश कुमार ने जो अचानक फैसला लिया है
राज्यसभा जाने का यह रोका जाए उन्हें। अच्छा। और नीतीश कुमार को इस तरह से मैंडेट दिया जाए बिहार में कि फिर से वो मुख्यमंत्री बने बिना किसी दबाव में, और राजद का, कांग्रेस का, ओवैसी का, जो भी लोग और दल हैं, कुछ निर्दलीय हैं या बसपा, सारे के सारे लोग अगर मिल जाते हैं तो 125 के करीब लोग पहुंच जाते हैं। तो एक प्रयास क्यों न किया जाए कि नीतीश कुमार को रोका जाए और इधर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैंने मतलब महागठबंधन की तरफ से वो सरकार बने और उसका मुखिया नीतीश कुमार हो, इसका प्रयास भी अंदर अंदर शुरू हो गया है। अच्छा। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश राम हैदराबाद में हैं, गए हैं, और उधर से दिल्ली से भी लोग पहुंचे हैं हैदराबाद। सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, ये सारे के सारे लोग लगे हुए हैं अंदर अंदर कि नीतीश कुमार को किसी तरह रोका जाए और भाजपा जो खेल कर रही है उस खेल को मैंने सफल नहीं होने दिया जाए, इस प्रयास में लोग लगे हैं। इसीलिए हैदराबाद में लोग कैंप कर रहे हैं। 2024 तक नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अचानक कुछ लोगों के कहने पर, कुछ लोगों के सलाह पर नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ जाके सरकार बना लिए। बहुत अच्छा सरकार चल रही थी, बहुत अच्छा काम भी हो रहा था। मानसिक रूप से इतने अस्वस्थ हैं कि कई बार सार्वजनिक मंच पर उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री का पैर छूने का प्रयास किया और नतमस्तक हो गए उस प्रधानमंत्री को जिसका नाम तक नीतीश कुमार सुनना नहीं चाहते थे। डिनर था, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही उस डिनर को अपने घर पर कैंसिल कर दिया। ये सब सारा चीज हो चुका है। क्या क्या नहीं हुआ है भाजपा और जदयू के बीच, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बीच। बावजूद इसके बड़े ही चालाकी से, बड़े ही आराम से, जल्दीबाजी में नहीं, सम्मान के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से सम्मान भी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री पद से भी हटा रहे हैं। तो जदयू की चिंता बढ़ गई है और जदयू को साथ देने के लिए कांग्रेस, आरजेडी, ओबीसी की पार्टी और देश में जितने क्षेत्रीय दल हैं, सारे लोग इस जुगाड़ में हैं, इसमें लग गए हैं कि नीतीश कुमार को किसी तरह रोका जाए, भाजपा के चंगुल में न जाने दिया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस के और अन्य दल के लोग ओवैसी के घर पर हैदराबाद में जमे हुए हैं, रुके हुए हैं। वहाँ रणनीति बन रही है। सफल होंगे या असफल होंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन प्रयास जारी है। यही कारण है कि सारे के सारे लोग हतप्रभ हैं नीतीश कुमार के इस फैसले से। सिर्फ उनके दल के ही लोग नहीं, और दल के लोग, भाजपा को छोड़कर जितने भी दल हैं, छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं, सभी दल के नेता आश्चर्यचकित हैं, हतप्रभ हैं, और देश भर में यह चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, किस परिस्थिति में लिया, क्यों लेना पड़ा। इसको लेकर चल रहा है मंथन। ये रणनीति आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन यही चर्चा है कि अलग से एक सरकार बना दिया जाए, भाजपा को ही अलग कर दिया जाए। इस रणनीति में कितना तक सफलता मिलेगी यह सारा कुछ वक्त बताएगा, समय बताएगा, लेकिन कुछ देर तो हो गई है। नीतीश कुमार आगे बढ़ गए हैं, आगे चले गए हैं। अब फिर पीछे हटना कितना संभव है यह कहा नहीं जा सकता। यही स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।